कांग्रेस से वरिष्ठ नेता सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच का विवाद एक बार फिर से खुलकर सामने आ रहा है। बीती पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया ही था कि राजस्थान में छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो आयोजित किए गए हैं जगह जगह पर, वहां सचिन पायलट कुछ कार्यक्रमों में शामिल हुए और कुछ कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बने। सचिन पायलट इस मामले पर भी चुप्पी साधे रखे। मालूम हो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन कार्यक्रमों का हिस्सा बने वहां पर सचिन पायलट नहीं पहुंचे, जबकि अशोक गहलोत को हिरासत तक में ले लिया गया था। जी हां, नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर छात्रों की गूंज अभियान कांग्रेस की ओर से चलाया जा रहा है। ऐसे में सचिन पायलट के समर्थक और सचिन पायलट दूरी बनाते हुए भी देखे गए। हालांकि सचिन पायलट इस मामले पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं नीट पेपर लीक को लेकर, और जल्द ही उनका रायपुर का दौरा भी है, लेकिन फिलहाल के लिए उसे रद्द कर दिया गया है क्योंकि दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। और इस बीच देखा जाए तो पायलट को लेकर और भी अहम कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। सचिन पायलट को लेकर दावा किया जा रहा है कि वह नाराज हैं, और दूसरी ही ओर बीते कुछ दिनों पहले कुछ ऐसे बयान दिए गए जिसके बाद से सवाल और भी ज्यादा उठना शुरू हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस खेमे के बारे में। जो बयानबाजी देखी गई है बीते पिछले कुछ दिनों में, अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर निशाना साधा और सचिन पायलट ने बड़ी ही नरमी से उसका जवाब दिया। लेकिन इस आपसी गुटबाजी का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठाती हुई भी नजर आ रही है। बीजेपी की ओर से कई बयान दिए जा रहे हैं। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो गुटबाजी है उसे लेकर हाल ही में विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने अपनी बात रखी। बीजेपी को इसी वजह से सचिन पायलट के साथ हमदर्दी है। हालांकि उन्होंने इस बात से साफ तौर पर इनकार किया कि बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता देकर उनका उचित सम्मान करेगी और उनके सियासी कद के हिसाब से उनके साथ इंसाफ करेगी। आचार्य का कहना रहा कि बीजेपी किसी को खुद नहीं बुलाती, बल्कि जिसे भी बीजेपी की नीतियां पसंद आती हैं, जो देश की सेवा करना चाहता है, वो खुद राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ने की इच्छा जताता है। बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल होने वाले सभी नेताओं को उचित सम्मान करती है। गौरतलब है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा और अपने खिलाफ साजिश रचने की बात कही थी। सचिन पायलट को तमाम नसीहत भी दी थी। उन्होंने सरकार के कार्यकाल के दौरान मानेसर कांड को याद किया। अशोक गहलोत ने कहा कि अगर सोनिया गांधी और कांग्रेस आलाकमान मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे तो क्या मैं मना करूंगा? वो तो ऐसी स्थिति बना दी गई थी कि बदनाम मैं हो गया था। अचानक पर्यवेक्षक आ गए और अचानक से ये तमाशा हो गया। बदनाम मैं हो गया, तब ना सही अब मेरा भला हो जाए, ऐसी दुआ करें। फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो बीच की गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ रही है। अब ये भी दावे किए जा रहे हैं कि पायलट को कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत में एक्टिव किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष की कमान शायद उन्हें सौंपी जा सकती है। दिल्ली की सियासत से उन्हें हटाकर राजस्थान में एक्टिव किया जाएगा। जमीनी स्तर से जुड़कर सचिन पायलट ने अब तक कई काम किए हैं। वहीं दूसरी ही ओर आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के फायरब्रांड नेता बाल मुकुंद आचार्य ने यह भी कहा कि सचिन पायलट युवा और सक्रिय नेता हैं, वो लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उनका उचित सम्मान नहीं। अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अक्सर ही उन पर निशाना साधते हैं, उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। तो फिलहाल बीजेपी के नेता की ओर से जो बातें सामने आई हैं, कहीं ना कहीं हमदर्दी देखी गई है। आपको याद दिला दें कि बीते कुछ सालों पहले जब मानेसर कांड हुआ था, उस दौरान सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ बिल्कुल अलग जाकर बैठ गए थे। दावे तो ये तक किए गए कि गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी और तब कहा गया कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब सचिन पायलट को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। क्या सचिन पायलट अन्य किसी दल की तरफ रुख करना चाहेंगे या नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पायलट ने ये स्थिति साफ कर रखी है कि वह कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं।